May I come in, sir? Yes, please do. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. देखिए, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने मास्क पहना है, Yes, sir. सैनिटाइजर का यूज़ कर ही रहे हैं और आपस में दूरी भी बना रखी है। Yes, sir. लेकिन मास्क पहन के बात करना असुविधाजनक होता है, Yes, sir. इसलिए मैं मास्क हटा देता हूँ बातचीत करने के लिए। बाकी लोग पहने रहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल महसूस करें, आपकी कुर्सी बहुत दूर रखी गई है, तो आप भी मास्क हटा सकते Okay, sir. हैं। अपना परिचय दीजिए हम लोगों को। सर, मैं दौसा जिले का रहने वाला हूँ, राजस्थान से, और मेरी बीटेक IIT जोधपुर से हुई है। और मेरी हॉबीज मोटिवेशनल वीडियो देखना और गली क्रिकेट खेलना है। कब किया था बीटेक आपने? सर, 2014 में। तो अभी आप कहाँ, किसी कंपनी में है या किसी डिपार्टमेंट में है? नो सर, मैं उसके बाद से सर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। 7 साल से आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रहे हैं? यस सर। सर, इनिशियली मैंने नहीं सोचा था कि इतना टाइम लग जाएगा, बट जैसे जैसे अटैम्प्ट देता गया तो मुझे लगा कि कहीं स्कोप का इम्प्रूवमेंट है, और मैंने हर बार अटैम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि मैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। बट सर, पिछले साल 2020 में अटैम्प्ट देने के बाद जब मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे लग गया था कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, अब आगे और मैं तैयारी नहीं कर सकता। फिर मैं और दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने लग गया था। तो सर, अभी मैं अपने करियर के लिए और दूसरे स्कोप है वो देख रहा हूँ। आपने IIT से इंजीनियरिंग की है। यस सर। ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ जाना लोगों का सपना होता है। वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद 7 साल आप तैयारी में लगा दिए। यस सर। आपने इस बीच नौकरी की तलाश ही नहीं की एकदम? यस सर, बीच में मैंने नहीं की, लेकिन पिछले साल से मैं और जॉब और दूसरे एग्जाम तो क्या वो उस डिग्री का कोई महत्व बाजार में रह गया है? सर, अभी उस डिग्री के दौरान और डिग्री के बाद में जो मैंने UPSC की तैयारी की है, जो भी मेरा नॉलेज और जो भी मैंने सीखा है, तो उसके आगे मैं कहीं भी मुझे जॉब करने का मौका मिलेगा या फिर जहाँ भी काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं उस ज्ञान को और उस अपने नॉलेज को यूज कर सकता हूँ। क्या क्या सीखा है आपने? सर, डिग्री के दौरान जैसे कि तैयारी के दौरान क्या क्या सीखा आपने? सर, तैयारी के दौरान एक तो मुझे पेशेंस लेवल अपना पता चला कि इतनी सारी असफलताओं के बाद भी मैं उस चीज़ को सस्टेन कर पाया, तो इस चीज़ का यूज़ कर पाऊँगा। और UPSC की तैयारी एक डायनेमिक तैयारी होती है, जिसमें कि सोसाइटी के विभिन्न एस्पेक्ट को समझने का मौका मिला मुझे। तो आगे अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है तो सोसाइटी के विभिन्न पक्षों को देख के और उन चीज़ों को अच्छे से समझ के मैं काम कर पाऊँगा सर। कौन कौन सा पक्ष समझा आपने? किस समाज के पक्ष को समझा आपने? सर, जैसे कि समाज में जो भी अपने डायनामिक्स है, जाति, धर्म और इनके आधार पे, और समाज का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, तो उस चीज़ के, और जो भी है हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स समझ के उस चीज़ का डिसीजन कैसे लेना है, तो ये सारी चीज़ें समझने का मौका मिला। जाति और संप्रदाय 2 चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं ये? सर, संप्रदाय रिलीजन को डिनोट करता है। तो फिर धर्म क्या होता है? धर्म संप्रदाय का ही एक पार्ट है सर। संप्रदाय का एक पार्ट है धर्म। यस सर। अच्छा, तो भारत के संविधान में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष देश है भारत। तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश क्यों नहीं है जब उसी का पार्ट है तो? या भारत धर्मनिरपेक्ष ही है? सर, पंथ निरपेक्ष, संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं दोनों पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। कहाँ पे देखा जाता है? कहीं ऐसा वर्णन है संविधान में? सर, संविधान में ऐसा वर्णन नहीं तो है। फिर कहाँ देखा जाता है? सर, जहाँ मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है? कई बुक्स में पढ़ा है। कहाँ, किस किताब में पढ़ा आपने ऐसा? सर, ऐसा बुक्स का नाम तो मुझे याद नहीं है। तो आप किताबों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? जब दोनों अलग अलग शब्दावलियाँ हैं तो आप अपने मनगढ़ंत कहानी के लिए किसी किताब की बुराई कर रहे हैं, ये आपकी सत्यनिष्ठा है? सर, सॉरी सर, मेरा जितना भी जो नॉलेज है उसके विषय में बोल रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं और अपडेट करने की कोशिश करूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो मानसून आता है हमारे यहाँ, सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ पे आता है? दक्षिण के राज्यों में सर। दक्षिण के कौन से राज्य हैं? केरल। केरल में आता है? यस सर। अंडमान निकोबार में नहीं आता? सॉरी सर, उसका मुझे पता नहीं है सर। कब आता है केरल में? जून में आता है सर। आपको गली क्रिकेट खेलना पसंद है, मतलब कि क्रिकेट में आप रुचि रखते हैं? यस सर। इंडियन टीम के कैप्टन का क्या नाम है? विराट कोहली। विराट कोहली। यस सर। इंडियन टीम का मतलब केवल पुरुष टीम ही है? नहीं सर, उसमें महिलाओं की टीम भी आती है। तो फिर कैप्टन महिला भी तो हो सकती है ना? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? ये आप ही की बात नहीं है। अक्सर विराट कोहली का ही नाम क्यों आता है? महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है इस समय? सर, हरमनप्रीत कौर है सर, वनडे टीम के। तो उनका नाम क्यों नहीं आता है? क्यों हमारी जुबान पे पुरुषवादी मानसिकता हमारे दिमाग से जाती नहीं है? सर, अगर क्रिकेट के संदर्भ में इस चीज़ को देखें तो क्योंकि सर एक तो ज़्यादातर मैच है महिलाओं की तुलना में पुरुषों के ज़्यादातर मैच होते हैं,
तो एक कहीं ना कहीं मन में और उस जो मैच की जब भी बात आती है तो पुरुषों के मैच तो क्यों आती है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने अध्ययन किया है समाज के अलग अलग डायमेंशन का, तो क्यों ऐसा है दिमाग में, क्यों बैठा हुआ है? महिलाओं का भी वर्ल्ड कप होता होगा, यस चैंपियंस ट्रॉफी उनकी भी होती होगी, ये भी मैच खेलते हैं, T20 वो भी खेलती हैं, उनके भी नाम अभी रिकॉर्ड, बहुत शानदार शानदार रिकॉर्ड बन रहे हैं। यस तो सर। महिलाएं हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती हैं प्रथम दृष्टया? सर इसका एक रीज़न तो ये है कि समाज में पितृसत्तावादी मानसिकता है, जो कि समाज में जो भी कोई बच्चा स्टार्टिंग से पैदा होता है तो कहीं ना कहीं वो तो आसपास। जब आपको ये पता चल गया कि ये गलत है ना, यस सर, गलत। और आप इतने डायनेमिकली एक नरिष्ट व्यक्ति हैं, IIT से पढ़े हैं, तैयारी की है आपने, समाज को गहराई से देखा है, जब आप ही अपने आप में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं तो दूसरे लोगों से क्या अपेक्षा रखी जाए? जैसे ही क्रिकेट के बारे में बात आई और मैं जो क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरे मन में सबसे पहले वो इंडियन वो पुरुष टीम का ही आया था। हालांकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि दोनों जैसे बोला गया था मुझे दोनों टीमों का बोलना चाहिए था, बट जैसे मैं मैच खेलता हूँ तो मैं पुरुष टीम का तो मेरे सबसे पहले आया था। हालांकि जैसे कि समाज के बारे में बात करूँ तो नॉर्मली ये पितृसत्तावादी मानसिकता ये सही बात है कि गलत चीज़ है और इस चीज़ को दूर करना चाहिए। मेरे मन में मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता पितृसत्तावादी मानसिकता को। तो सर मैं इस तो मातृसत्तात्मक परिवार अगर समाज बना दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर दो में से एक ही रह सकता है, यस सर। या तो पितृसत्तात्मक रहेगा या मातृसत्तात्मक रहेगा। तो आपको लगता है मातृसत्तात्मक समाज ज़्यादा बेहतर हो जाएगा पितृसत्तात्मक से? सर कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ के नुकसान और फायदे तो होते ही तो हैं। फिर सामान्यतः लोगों को समस्या क्यों होती है पितृसत्तात्मक परिवार से? अधिकतर इस चीज़ से समस्या सर महिलाओं को ज़्यादा है पितृसत्तावादी मानसिकता, क्योंकि उन इस समाज के और जो ये धारणा है उसकी वजह से उन्हें कई चीज़ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है जो उनके लिए गलत है। तो पितृसत्तात्मक समाज के 4 फायदे बताइए आप। नुकसान तो सबको पता ही है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है, फायदे क्या हैं? सर पितृसत्तावादी समाज का वैसे मैं समर्थन नहीं करता, तो मुझे इस चीज़ में ऐसा कोई फ़ायदे नहीं दिखते। कोई भी इस परंपरा का कोई फायदा नहीं है? सर अगर वैसे समाज की दृष्टि से देखें जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो तो इसके फ़ायदों गिनाओगे, और उनमें जैसे कि जो इस धारणा का समर्थन करते हैं उनके अनुसार उनका ये मानना है कि समाज में एक ऑर्डर बना रहता है, यानी कि हायरार्की बनी रहती है समाज में। ठीक है, एक हो गया। दूसरा? और दूसरा सर उन लोगों का ये मानना है कि कई ऐसे काम हैं जिनको कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि पिता की मृत्यु के बाद मुखाग्नि दी जाती है, उसको समाज में धारणा है कि उसको सिर्फ पुरुष ही दे सकते हैं। महिलाएं भी दे रही हैं आजकल, खूब दे रही हैं। यस सर दे रही हैं, लेकिन और तीसरा? सॉरी सर अभी मैं और सोच नहीं पा रहा सर। ठीक है सर। दिलीप, यस सर। अपने नाम का अर्थ बताइए मुझे। सर दिलीप का अर्थ है उदार हृदय वाला। उदार हृदय वाला। यस सर। चलिए ये बताइए मेरे को आप कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT में ब्रांच ली है, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके विभिन्न फॉर्म जैसे कि हीट एनर्जी तो इनसे रिलेटेड है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स करंट के फ्लो को वो कंट्रोल करता है और इसके अंदर ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सब का स्टडीज़ की जाती है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में सर करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं इन डिवाइस के थ्रू, ट्रांजिस्टर और डायोड के थ्रू। चलिए ये बताइए कि कार्बन नैनो ट्यूब्स का उपयोग वर्तमान समय में कहाँ कहाँ पर हो रहा है और ये होती क्या है? सर कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है जिसमें कि नैनो स्केल के मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है और इसका इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और दूसरा इसका एनर्जी में भी यूज किया जाता है। एनर्जी में कहाँ यूज़ करते हैं इसको? सॉरी सर अभी मुझे उसका याद नहीं। चलिए, ग्रिफिन जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजी हुई टर्म है ये एक, है ना? तो ग्रिफिन क्या चीज़ है? ग्रेफिन सर कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट नहीं, ग्रिफिन। सॉरी सर इसका। ओके, चलिए ये बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड कितने प्रकार के होते हैं? सर सॉरी सर टाइप का नहीं पता। ओके, रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन्स जो हैं इन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है? सर रैमजेट के अंदर जो फ्यूल के रूप में वातावरण में से ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके फिर वहाँ से उनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन सर स्क्रैमजेट का सर मुझे अभी पता नहीं। चलिए, ये 5G टेक्नोलॉजी क्या है और इसका जो स्पेक्ट्रम वो क्या है? सर 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी का आगे का एक वर्जन है, और इसमें इसकी स्पीड और डेटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी वो सब पिछली जो 4G टेक्नोलॉजी है उसकी तुलना में इसकी बहुत ज़्यादा है। स्पेक्ट्रम क्या है इसका? सर सॉरी सर स्पेक्ट्रम का नहीं। ओके, सैटेलाइट फ़ोन और ऑर्डिनरी फ़ोन में क्या डिफरेंस होता है? सर सॉरी सर टेक्निकल अंदर नहीं। कोई नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या चीज़ होती है और उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जब एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल सर्किट दोनों का आपस में इंट्रैक्शन होता है तो EMF प्रोड्यूस होता है, और इसका यूज ट्रांसफार्मर, जनरेटर और इंडक्शन मोटर आदि में यूज किया जाता है। जो आपका ट्रांसफार्मर है
यस वो कौन सी एनर्जी पर, एसी एनर्जी पे या डीसी एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी की है, किस पे बेस्ड होता है ये, एसी पे या डीसी पे? सर एसी पे। एसी पे होता है। चलिए मुझे बताइए कि थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी उपयोगितावादिता इस समय और क्या हो सकती हैं जो कि एनर्जी को सेविंग के अंदर हो? चलिए कोई बात नहीं। राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताइए। सर राष्ट्रपति की वीटो पावर के अनुसार जो भी संसद से जो विधेयक पारित होते हैं तो उनके अनुसार राष्ट्रपति उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं कि या तो वो उन पर विचारार्थ के लिए वापस संसद के पास भेज सके या फिर अपने पास बिना कोई उस पर यस या नो किए अपने पास उनको रख सके। और जेबी वीटो क्या होता है? सर सॉरी सर, जेबी वीटो के बारे में नहीं पता। ठीक है। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं लगातार चाइना जो है भारत के प्रति अब काफ़ी नरम दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे भारत का बड़ा बाजार एक टारगेट है या कुछ और भी इसके पीछे हो सकता है? सर इसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि गलवान घाटी में जो भी क्लैश हुआ था तो उसमें इंडियन आर्मी ने काफ़ी अच्छा काम किया है और वहाँ पे पीछे नहीं हटे थे हम। दूसरा रीज़न ये है सर कि गलवान घाटी और उस वाले जो चीन चाइना के साथ जो हमारी सीमा लगती है वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया है। तीसरा रीज़न इसका सर ये हो सकता है कि इंडिया के दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ अच्छे रिलेशन है तो कहीं ना कहीं वो भी एक चाइना को कंटेन करने में काम आया है। एक ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सुनते हैं हम। यस सर। क्या चीज़ होती है ये? सर ग्रेविटेशनल वेव अंतरिक्ष में उत्पन्न होती है जब कोई बड़े पिंड आपस में टकराते हैं फिर उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है तो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सर प्लीज़। दिलीप जी, यस सर। यूपीएससी दिया आपने? यस सर। बीपीएससी भी दिया? नहीं सर। अच्छा, बीपीएससी नहीं दिया। तो यूपीएससी में आपने कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं अब तक? सर 6। और हर बार प्री क्लियर? यस सर। और मेंस में नहीं हुआ? सर एक बार हुआ था। एक घड़ी के लिए मान लेते हैं और अभी इसमें नहीं हो रहा है। यस सर। फिर आजीविका का क्या स्रोत है आपके पास? सर अभी रिसेंटली मैंने और 2-3 एग्ज़ाम और दिए हैं और उनका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। बाकी 9 मई में ईपीएफओ की एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को देने के बाद फिर मैं कोचिंग में पढ़ाने का या फिर कंटेंट राइटर ऐसे कोई जॉब देखूँगा। ओके। राजस्थान से हैं आप? यस सर। राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 33 सर। कौन कौन से ज़िले में आप गए हुए हैं? सर एक मेरा गृह जिला दौसा और दूसरा जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है। ये बताइए, दौसा से जोधपुर जब आप गए यस सर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? सर लगभग 350 किलोमीटर के आसपास। 350 किलो। और जोधपुर से जयपुर? सर 300 किलोमीटर के आसपास है सर। ठीक है। तीनों स्थानों को देखा आपने? यस सर। तीनों की अगर तुलना करूं तो आर्थिक रूप से किसकी अच्छी पहचान दिख रही है आपको? जयपुर की सर। जोधपुर नहीं? सर जयपुर की तुलना में मुझे कम दिख रही है। जयपुर में क्या आप रिसोर्सेज देख रहे हैं? सर जयपुर में ज्वेलरी का इंडस्ट्री है वो काफ़ी फेमस है, उसका इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरा रीजन सर यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सीतापुरा, इनमें काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। कितने हैं राजस्थान में सेज? सर सॉरी सर, संख्या नहीं पता। ठीक है। एक बात बताइए, दौसा को देवनगरी क्यों कहते हैं? सर दौसा देवगिरी नामक पहाड़ियों के पास अवस्थित है ये, तो इसलिए उसके नाम के आधार पर देवगिरी बोला जाता है। ठीक है। दौसा से कोई व्यक्ति हुए हैं जो गुजरात के राज्यपाल रहे? सर है, लेकिन सर अभी मुझे नाम याद नहीं सर। ये बताइए, अगर गांधी नहीं होते तो क्या देश आज़ाद नहीं होता? इस पर आपके विचार क्या है? सर अगर गांधी नहीं होते तो देश आज़ाद होता, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता और स्वतंत्रता आंदोलन का जो चरित्र था उसकी दशा और दिशा दोनों अलग होती। लेकिन गांधी जी तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से सक्रिय राजनीति से हट ही रहे हैं। सर जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक वाटरसाइड मूवमेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम पे उस आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों को यह आभास हो गया था कि अब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो चुकी है इंडिया में कि हम यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रह सकते, और उसी के पहले उस टाइम पे सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है। अंतिम सवाल, ये हेला ख्याल क्या होता है? सर ये दौसा के लालसोट ज़िले में प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत जो कलाकार होते हैं इसके हेला ख्याल के, वो उस तात्कालीन समय की समाज में जो परिस्थितियाँ होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है, तो उनके विषय वस्तुओं को आधार बना के यहाँ पे अपनी गायकी का विषय बनाते हैं। सर प्लीज़। वाटरशेड क्या होता है? सर एक ऐसा मोमेंट होता है जो किसी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित करता है और चीज़ों को चेंज करता है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये वाटरशेड क्या होता है? सर वाटरशेड का अर्थ है कि
जहाँ से जल निकलता है और जहाँ तक जल पहुँचता है, तो उसके एरिया में जितने भी, जैसे कोई नदी है तो एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पहुँचती है, तो उसके एरिया में उसकी ट्रिब्यूटरीज कितनी है, और उसके अंदर फिर वहाँ का मृदा, जल संरक्षण, इन सब चीज़ों को सम्मिलित कर किया जाता है, तो उसको वाटरशेड कहते हैं। वाटरशेड कहते हैं और इसी को वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। अभी भारत में ये कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? सर सॉरी सर, जिलों राज्यों के अच्छा, नाम। आपको स्थानों के नाम नहीं पता है। इन्फ्लेशन क्या होती है? सर इन्फ्लेशन जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। और स्टेग्नेशन क्या होती है? स्टेग्नेशन सर रुकावट, यानी कि वृद्धि दर में गिरावट हो रही है तो उसे स्टेग्नेशन बोला जाता है। गिरावट होती है। तो कहा जाता है कि भारत की ग्रोथ के लिए 4% इन्फ्लेशन ठीक है, ज़रूरी भी है। यस सर। क्यों ज़रूरी है महंगाई? सर अगर एक लिमिट तक महंगाई रहती है तो उससे जो उद्योगपति होते हैं तो उनको वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए इसे ज़रूरी माना जाता है। तो 4% ही क्यों है? सर ये उर्जित पटेल समिति थी, उन्होंने इसका इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया था 4+-2। कुछ तो तो उसमें साइंस रहा होगा, कुछ तो लॉजिक रहा होगा। सर 4 इसलिए माना था कि अगर एक बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाएगी, 6% से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उपभोक्ता हैं तो उनके लिए वो नुकसानदायक चीज़ होगी, और यदि बहुत कम भी हो जाएगी तो फिर उद्योगपति हैं जो इंडस्ट्रियल है तो उनके लिए वो समस्या पैदा करेगी। भारत में अगर टूरिज्म बढ़ता है तो भारत में विदेशी मुद्रा का निर्यात बढ़ेगा या आयात बढ़ेगा? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। भारत में अगर टूरिज्म बढ़ता है यस तो यह भारत के लिए आयात होगा या निर्यात होगा? सर, थोड़ा टाइम दे सकता हूँ सोचने के लिए। बिल्कुल। सर आयात। आयात होगा। यस सर। ठीक है, आयात किसे कहते हैं? सर बाहर से जो हमारे वस्तु आती हैं आयात कहते हैं, तो इसलिए टूरिज्म भी आयात का काम करेगा। अगर राजस्थान में आपको टूरिस्ट प्लेसेस बढ़ाने हो या टूरिस्ट सर्किट बनाने हो तो कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट बनाए जा सकते हैं? सर ट्राइबल सर्किट वो बनाया जा सकता इसमें है। किन किन जिलों को आप रखेंगे? सर इसमें राजस्थान के दक्षिणवर्ती राज्य हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, और दूसरा सर पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें कि मारवाड़ सर्किट बनाया जा सकता है, जिसमें कि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनके ज़िलों को शामिल किया जा सकता है। और सर पूर्वी राजस्थान में जैसे कि दौसा जिला है, दौसा जिला और जयपुर जिला, और इसके आसपास अलवर है, तो इनको मिला के एक सर्किट बनाया जा सकता है। क्यों यहाँ पर क्यों बनाया जा सकता है? सर दौसा जिला में जैसे दौसा का फोर्ट है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दौसा की आभानेर की बावड़ी और भांडारेज की बावड़ी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और जयपुर में सर नाहरगढ़, आमेर के फोर्ट, ये प्रसिद्ध है। तो फिर और सर जयपुर, दौसा और यहाँ से निकलते हुए अलवर पहुँच सकते हैं हम। तो अलवर में भी जैसे कई हंटिंग प्लेस हैं और वहाँ पे फोर्ट्स वगैरह हैं। आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने पसंद हैं? कौन कौन से वीडियो मेकर्स आपको प्रभावित करते हैं? सर सबसे ज़्यादा मैं संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, इनके ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हासिल होता है इससे? सर इनसे मुझे ये सीखने को मिलता है कि सर एक तो जब पढ़ाई के दौरान अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उन चीज़ को टैकल कैसे करें वो समझने का मौका मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन ये सब फालतू की चीज़ें हैं, व्यक्ति को और बेकाम का बना देती हैं, बिना काम का बेकार बना देती हैं, क्योंकि उस समय तक तो व्यक्ति मोटिवेटेड रहता है जब तक देखता है। यस सर। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे वीडियो बंद करते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी चाहिए, तो उसमें मोटिवेशन क्या काम करेगी? सर यह बात सही है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो एक हद तक ही काम करता है, व्यक्ति के अंदर इंटरनल मोटिवेशन ज़रूरी है। लेकिन सर यदि कोई चीज़ हमें कुछ देर के लिए ही अगर हमें मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है आगे काम करने को, तो मेरे हिसाब से सर वो चीज़ सही है। ठीक है, चलिए, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठो बैठो बैठो। कैसा लगा? जैसा घर से सोच के चले थे वैसा हुआ या कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ? सर स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, बाद में संभल गया मामला? हाँ बाद में तो। क्यों गड़बड़ हो गई स्टार्टिंग में? सर वो धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष वाले जानबूझकर ही कई बार किया जाता है कि शुरुआत में ही एक बार बम्बारमेंट करके देखते हैं। यस सर। है ना, बच्चा कितना सह पाता है। यस सर। तो अगर वो बम्बारमेंट आपको प्रभावित नहीं करता है कुछ समय बाद तो अच्छी बात है आपके लिए। यस सर। अगर उसी में दब गए तो फिर गलत है। तो आपका ग्राफ ऐसे आपके अनुसार ऊपर की तरफ गया। यस सर। फिर बीच में फिर टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे थे, वो वहाँ आपने हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिए। यस सर। तो आपने IIT जो आपके साथ एक लगा हुआ है ना, ये आपका पीछा तो छोड़ेगा नहीं। यस सर। इंटरव्यू कब है आपका? 16 तारीख को। 16 तारीख को है। तो 10 दिन में आपको क्या लगता है क्या क्या कर लेंगे? सर एक तो टेक्निकल क्वेश्चन है, उन पर ज़्यादा वो करना है। मान लीजिए 5 टेक्निकल क्वेश्चन सर ने पूछे
ज़रूरी तो ये भी नहीं है कि यही टेक्नोलॉजी वहाँ पूछी जाए। यस सर। फिर सर इलेक्ट्रिकल का तो मैंने पढ़ा हुआ है, बाकी सर जो टेक 5G वगैरह उनसे जो पूछे थे जो करंट की खबरें हैं उससे सवाल आपसे पूछा गया था। और कौन सा फील्ड आपको कमज़ोर लगा? देखिए, हमारी नज़र से आप थोड़े से सहमे से हैं। सहमने का डर वाजिब भी है कि आपको ये लगता है कि यूपीएससी हमने इतनी मेहनत की, अंतिम सफलता नहीं मिल पाई, तो पता नहीं यहाँ क्या होगा। कई तरह के घर समाज के प्रश्न भी होते हैं, यस सर। है ना, मौन प्रश्न होते हैं। तो सारा दबाव आपका वाजिब है, हम समझ भी सकते हैं। यस सर। लेकिन दबाव लेके कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो ये ज़रूर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि सब कुछ भूल के कई बार ढीठ समझ रहे हैं, यस सर। तो ढीठ होकर काम करना पड़ता है। और वो ढीठता कभी कभी बड़ी ज़रूरी हो जाती है, जिद ज़रूरी हो जाती है, जुनून ज़रूरी हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन सब चीज़ों को अपने जुनून के आगे कमज़ोर ही रखें, उसको भारी ना पड़ने दें। यस सर। तो जुनून, वो जज्बा आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वो दिखते रहना चाहिए। आपसे 2-4 बार सवाल किया गया और उस सवाल के पूछते ही आपने जवाब दे दिया कि मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुका हूँ, मैं तो ये क्या होगा कि इधर से मैं हार मान चुका हूँ, अब मैं दूसरी चीज़ें तलाश करने लगा हूँ। यस सर। वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं अभी सर कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा इस पर चयन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? जब 2-3 बार चीज़ें रिपीट होती हैं तब आप अपने प्लान बी के बारे में बताते हैं कि सर हमारा प्लान बी है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। हथियार नहीं डालना। ओके सर। ठीक है ना? हथियार नहीं डालना है। एंट्री आपकी ठीक है, अभिवादन का तरीका भी ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल पर जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब ठीक है। कपड़ा यही रहेगा, ड्रेस यही रहेगा। यस सर, यही रहेगा सर। तो वहाँ पर जाइएगा, थोड़ी सावधानी बरतिएगा कि मुझे लग रही है कि थोड़ी सिलवटें शर्ट पे ज़्यादा आ गई हैं, आयरन नहीं की इसलिए। हाँ, तो इसको थोड़ा सा वहाँ पर, ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि एक्स्ट्रा बोनस के रूप में होता है। यस सर। कि कम से कम ये लड़का अपने प्रति तो लापरवाह नहीं है, यस सर। है ना, ये भाव आना चाहिए। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। फ्लो आपका ठीक ही है, आप कहीं कहीं अटक जाते हैं चीज़ों को लेकर, अटकना नहीं है। ओके सर। या तो चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। यस सर। नहीं आने पर 2 कंडीशन है। अगर कोई फैक्ट है, अगर मैं पूछूँ रवांडा का राष्ट्रपति नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यस सर। लेकिन जो एनालिसिस वाली चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा सोचा जा सकता है ना? तो सोचिए, पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए, लेकिन सोचिए तो भी कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। नहीं बोलिए तो भी कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। और साथ ही ये भाव होना चाहिए कि भाई ठीक है, नहीं पता है, पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं पता है तो कोई पाप नहीं कर दिया हमने, क्योंकि असंख्य चीज़ें हैं जानने के लिए। क्या क्या जानेंगे आप? यस सर। और जितना भी जानोगे इंटरव्यू से हो सकता है कि थोड़ा सा कम ही जानो, यस सर। है ना? पूछने वाले के पास तो विकल्प खुले हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछेगा, आपके पास लिमिटेड है। तो सीमित मात्रा में कुल मिलाकर राजस्थान की आपकी जानकारी अच्छी है। राजस्थान की आपकी जानकारी अच्छी है। जो सर्किट बनाने वाली बात थी वो भी मोटे तौर पर आपने ठीक ही बताया, हैंडल किया। उसका एक उद्देश्य ये भी था कि राजस्थान को आप कितना अच्छे से टटोल सकते हैं। यस सर। साइंस वाला जो पोर्शन अभी करंट न्यूज़ में है, 5G, इसके ऊपर मूवी भी बनी है ना, वीडियो, चूँकि यूट्यूब वीडियो से जुड़े हुए हैं तो वो देख लीजिएगा। मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक एक ऐसा पहलू है कि कोई एक ही शीर्ष पर रहेगा। यस सर। 100% बराबरी कभी जीवन में आ नहीं सकती है। यस सर। तो भारत के ज़्यादातर समाजों में पितृसत्तात्मक है, लेकिन एकाध कुछ भी समाज ऐसे तो होंगे जहाँ पर मातृसत्तात्मक है। यस सर। अगर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम हो जाए तो प्रॉब्लम है, तो पुरुषों की संख्या भी महिलाओं से बहुत कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। यस सर। समस्या तो दोनों तरफ है। इसलिए हमें एकदम अपराध बोध नहीं रखना है ना? यस सर। दुनिया के विकसित देशों में भी आप देखिएगा तो ज़्यादातर सत्ता कौन सी है? पितृसत्तात्मक सत्ता है। तो ज़्यादा अपराध। अच्छा, दूसरा चीज़ कि आपने तो बनाया नहीं है ना इसको। यस सर। सिस्टम तो चला आ रहा है, तो जेनेटिकली हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। हाँ, इसको जहाँ तक संभव हो हम बराबरी पर लाने की कोशिश करेंगे, और बराबरी पर लाने के समाज कोशिश कर रहा है, सरकार कोशिश कर रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है। आरक्षण, अलग अलग जगहों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, कई आयोग की परीक्षाओं में महिलाओं का आरक्षण देना, ये सब क्या है, उनको आगे लाने के तरीके हैं। कहीं ना कहीं विकास की किसी दौड़ में वे अगर पीछे रह गई हैं तो उनको आने का पूरा अवसर दिया जाता है। ठीक है? तो 100% संतुलन, कभी जब संतुलन बन जाएगा तो पानी का बहाव रुक जाएगा। ठीक है ना? तो ऊपर नीचे फ्लो, ऊपर नीचे अगर स्थिति बनी रहेगी तभी पानी का फ्लो और समाज का विकास होता रहेगा। ठीक उसी तरह से जैसे इन्फ्लेशन ज़रूरी है विकास करने के लिए। यस सर। दूसरा, जब टूरिस्ट आते हैं तो विदेशी डॉलर लेके आते हैं ना, और विदेशी डॉलर हमें तब मिलता है जब हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं। यस सर। ठीक है? तो वहाँ पर ऐसे प्रश्नों पर रुक के थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट को, जो मोटे मोटे कंसेप्ट हैं आपके सारे सब्जेक्ट के,
ज्योग्राफी के भी कुछ कंसेप्ट होंगे, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट ही है, इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं, संवैधानिक कंसेप्ट हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के। यस सर। तो जो मोटे तौर पर, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये मोटे तौर पर संविधान का हो गया। ऐसे ही टैक्स, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, जीएसटी, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी से जुड़ी हुई होंगी, इनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, और एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाना है, आपने कुछ खोया नहीं है जीवन में, ओके सर। अभी पूरे आसमान खुला हुआ है आपके लिए। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो एकदम बिंदास होकर जाइए, और उम्मीद है कि ये अंतिम बार ही आप जाएंगे इंटरव्यू देने। ओके सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू All the सर। best. थैंक यू सर।